स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर डोवॉन से। वो अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ बेड पर एक लड़की है। इससे पहले कि डोवान कुछ समझ पाता, वो लड़की उसे किस करने लगती है और उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन चीजें इससे आगे बढ़ती उससे पहले ही डोवान घबराकर बेड से नीचे आ जाता है। वो व्हाइट हेयर्ड लड़की कहती है, आखिर तुम कहां जा रहे हो? डोवान इसका कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही रूम में एक और लड़की की एंट्री होती है। डोवान ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। फ्रेंड्स, अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे डोवान बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुली आंखों से ही बेहोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डोवान की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ ही टाइम पहले वो अपने स्कूल में बस एक लूजर था। लोग उसे बुली किया करते थे। डोवान को गेम्स खेलने के अलावा और कुछ नहीं आता था। एक दिन बुलिंग इतनी बढ़ गई कि डोवान उससे एंड्योर नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। पर तभी एक मिरेकल होता है। वो टाइम में पीछे चला जाता है, जहां उसे एक सिस्टम मिलता है और इस पॉइंट से डोवान की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। स्टोरी की शुरुआत एक टिपिकल कोरियन स्कूल से होती है। एक स्टूडेंट चिल्लाता है, आई फकिंग हेट गेम्स। वहीं कुछ और लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। डोवान, हाँ, क्या वो फिर से गेम्स खेल रहा है? साला गेम्स के पीछे एकदम पागल है। तभी हमें डोवान हाथ दिखाया जाता है, जो एक साथ कई सारे मोबाइल्स पर गेम्स खेल रहा होता है। डोवान मन में सोच रहा होता है, सालो तुमने ही तो मुझे गेम्स खेलने के लिए मजबूर किया है। मुझे किसी और के लिए गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग मुझसे अपने फोन में गेम्स खिलवाते हैं ताकि इनका लेवल अप हो सके, और अगर मैंने मना किया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी एक लड़की डोवान को कहती है, वाह, तुम गेम्स में बहुत अच्छे हो। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, मैं अच्छा नहीं खेल पाती। फ्रेंड्स, इस लड़की का नाम है अहरिंजू। डोवान बताता है, ये हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है, पर ये मेरी क्लास में क्या कर रही है? हमारे स्कूल के लगभग हर लड़के को इस पर क्रश है। ऑफ कोर्स मुझे भी है। डोवान कहता है, तो क्या मैं तुम्हारी लेवल अप करने में सहायता करूं? सॉरी, थोड़ी ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। अहरिन कहती है, नो थैंक्स, तुम बिजी लग रहे हो। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूं। फिर डोवान उसे इम्प्रेस करने के लिए एक जोक बोलता है, जो कि बहुत ही बुरा था। लेकिन आर्यन हंस देती है। डोवान सोचता है, क्या वो अभी हंसी? ओह यस। डोवान आगे कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन की एक फ्रेंड आ जाती है। आर्यन, ये तुम्हारा फ्रेंड है? नहीं, हम बस कुछ बात कर रहे थे। और वो दोनों वहां से जाने लगती है। जाते जाते आर्यन कहती है, थैंक्स डोवान, उससे मेरा नाम याद है, वो मुझे जानती है। तभी जब डोवान एक गेम की तरफ देखता है, वो गेम हार चुका था, जिससे कैरेक्टर का लेवल डाउन हो जाता है। डोवान कहता है, ये तो चुलबू का अकाउंट है, अगर उसे पता चला तो मेरी खैर नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ लेवल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ कुछ और भी है। पर स्टोरी को सिंपल बनाने के लिए मैं लेवल बोल रहा हूं। वैसे आपको उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता होगा, राइट? लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। डोवान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी चुलबू आकर उसका सर जोर से टेबल पर मार देता है। मैंने तुम्हें कहा था, अपनी आंखें मोबाइल से मत हटाना, एक सेकंड के लिए भी नहीं। डोवान कहता है, सॉरी, तुम मेरा अकाउंट ले लो। चुलबू कहता है, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, पर सजा तो जरूर मिलेगी। डोवान सोचता है, ये फिर से शुरू हो गया। जब भी कोई मुझे ऐसे मारता है तो मैं सोचता हूं, क्या होता अगर लाइफ भी एक गेम होती? तब इनमें से किसी का कोई चांस ही नहीं होता, मुझे टच करने का भी नहीं। चुलबू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें इस गेम में हाईएस्ट लेवल अचीव करना होगा, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं उस लड़की आहरिनजू के सामने तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें मारूंगा। और वहां से चला जाता है। डोवान सोचता है, आई हेट गेम्स। सीन शिफ्ट होता है। डोवान अपने घर पर होता है और गेम खेलते हुए कहता है, आई लव प्लेइंग गेम्स, मैं ये अपनी पूरी लाइफ कर सकता हूं। तभी हमें पता चलता है कि डोवान के फादर नहीं है और उसकी मॉम बिजनेस की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहती हैं। और फिर वो चुलबू के लिए उसके अकाउंट का लेवल अप करने में लग जाता है। पूरे 7 दिन वो बस गेम्स खेलता रहता है और फाइनली वो मैक्स लेवल अचीव कर लेता है। तभी वो देखता है कि गेम में उसका कैरेक्टर कुछ अजीब बिहेव कर रहा है।
जैसे वो उससे बात करना चाह रहा हो। डोवन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उठकर जाने लगता है, पर तभी वो गिर जाता है। 7 दिनों से लगातार गेम्स खेलने का नतीजा, बिना सोए बिना कुछ खाए, और वहीं उसकी लाइफ एंड हो जाती है। पर मरते हुए डोवन को कुछ गेम नोटिफिकेशंस दिखाई दे रहे होते हैं जो उससे कुछ एक्सेप्ट करने को कह रहे होते हैं। डोवन कहता है, क्या एक्सेप्ट? और तभी डोवन की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अपने क्लासरूम में पाता है। तभी एहरिन उससे थैंक्स कहकर जाने लगती है। डोवन सोचता है, ये तो 1 हफ्ते पहले का टाइम है, पर क्या मैं जिंदा हूं? क्या वो सब बस एक सपना था, या फिर ये एक सपना है? वो अपने सामने देखता है और उसके सामने एक गेम जैसी विंडो खुली होती है जिसमें उसका लेवल 1 बताया जा रहा होता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है। प्लेयर ने जितनी भी पावर एंड स्किल्स गेम में अचीव की हैं, उन्हें रियल लाइफ में प्लेयर को दिया जा रहा है। दोवान सोचता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ गेम्स खेलने में बिताई है। अगर गेम्स की सारी पावर मिल गई तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा होंगी। तभी चुलवो उसका सर टेबल पर मारता है। फिर से वही चीज़ें होने लगती हैं। पर तभी आर्यन दरवाज़ा खुलती है। वो अपना मोबाइल भूल गई थी। दोवान सोचता है, पर पिछली बार तो वापस नहीं आई थी। चुलवू का पंच उसके फेस पर लगता है। आर्यन चुलवू को रोकने की कोशिश करती है, पर चुलवू उसके बाल पकड़कर उससे भी मारने वाला होता है। बट हमारे गीगा चैट अल्ट्रा प्रो मैक्स दोवान के अंदर का मर्द जाग जाता है। वो आर्यन को बचाने जाता है, पर यहाँ उसकी दाल नहीं गलती। चुलवू आसानी से उसके पंच को रोक देता है और उल्टा उससे ही पंच मारने वाला होता है। डोवान पंच खाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी नोटिफिकेशन, प्लेयर को गेम्स की पावर्स दी जा रही हैं, और डोवान पंचेस की बारिश कर देता है चुलवू पर। चुलवू नॉकआउट हो जाता है। डोवान सोचता है, क्या अभी मैंने एक गेम की स्किल यूज की? एरिन भी ये देखकर हैरान होती है और बाहर हेल्प बुलाने जाती है। डोवान सोचता है, तो क्या अब मैं वो लाइफ जी पाऊंगा जो मैं हमेशा से जीना चाहता था? तभी एक और नोटिफिकेशन आता है। प्लेयर की स्किल्स सील की जा रही हैं। प्लेयर को ये स्किल्स अपने हार्डवर्क से खुद अनलॉक करनी पड़ेंगी। डुवान सोचता है, ये क्या हो रहा है? पर तभी उसे एक रिवॉर्ड रिसीव होता है चुलवू को डिफीट करने के लिए, जो कि एक गोल्डन की होती है। और इसी के साथ हमारा पहला भाग या पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नेक्सस, और हां, मैं ही हूं इस चैनल का कर्ता धर्ता, द मैन, द मिथ, द ऑनर ऑफ दिस चैनल। मैं जानता हूं कि यह शुरुआती हिस्सा थोड़ा छोटा, संक्षिप्त था, पर आपके धैर्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरा पूरा ध्यान गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर है, और मैं वादा करता हूं कि अगला, इससे भी ज्यादा मजेदार और बड़ा हिस्सा यानी सब्सटेंशियल पार्ट जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप आगे के दमदार कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो चैनल को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। तब तक के लिए अलविदा, या फिर कहें मिलते हैं अगली बार।